हूं सदर आलम खान। आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। इंडिया रिपोर्ट आज लोगों के बीच पहुंची हुई है और ये जानने के लिए कि आने वाले राजनीतिक बदलाव में लोगों का नज़रिया क्या होगा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों का नज़रिया क्या है और किन मुद्दों को लेकर वो सरकार चुनेंगे। हम जानने की कोशिश, हमारे साथ एक भाई हैं, हम उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है उन्हें कि जो पार्टियां इस समय, सारी पार्टियां जो मैदान में हैं, क्या वो जाति विकास के मुद्दे से दूर हटकर राजनीतिक जो जाति पात वाले मैटर पे किस तरह से कायम है। विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। विकास में मुद्दे पर हो। जो पार्टियां जाति और पात की राजनीति करती हैं उसमें क्या कहेंगे आप? उसमें वो फेल रहेंगे, उनका वो फंडा नहीं चलेगा। आपसे ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि अभी मायावती और योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की सरकार में सबसे बेहतर कानून व्यवस्था किस में थी? समाजवादी पार्टी। नहीं, कानून व्यवस्था तो माया के राज की थी, लेकिन इस वक्त जो लहर है वो सपा की है। लहर, हाँ। तो कहाँ तक विकास के मुद्दे पर सपा आगे बढ़ेगी? ये देखिए, यहाँ का पर्सनली मुद्दा है, कताई मिल है, गांधी आश्रम है, गन्ना मिल है, जो रोजगार के अवसर सुलभ कराएगा, उसी के साथ जनता जाएगी। क्या विकास सबसे मायने रखता है? विकास सबसे मायने रखता है। क्या लगता है कि अगर विकास के मुद्दे में देखा जाए और दलगत भावनाओं को छोड़कर कौन सा प्रत्याशी आपके जिले में सटेबल लगता है? सपा प्रत्याशी। इनका कहना है कि सपा प्रत्याशी जो है सटेबल है। हमारे साथ एक भाई और जुड़े हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज की राजनीति जो है, आज की राजनीति जो लोग कर रहे हैं विकास के मुद्दे से हटकर और जाति की राजनीति कर, जात और पात की राजनीति करते हैं, उसको आप कैसा मानते हैं? देखिए, जात पात की राजनीति, भेदभाव की राजनीति, इस चीज़ को हम लोग बहुत गलत मानते हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हम लोग हैं, समाजवाद ही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव और मायावती और योगी आदित्यनाथ में कानून व्यवस्था सबसे बेहतर किस सरकार में रही है? अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस बार सरकार बनेगी और कानून व्यवस्था भी उनके सरकार में सफल रही है। तो अभी क्या लगता है कि जो 5 साल बीता हुआ उसमें कानून व्यवस्था ठीक ठाक नहीं? कानून व्यवस्था अगर ठीक ठाक होती तो कितनी हत्याएं, कितने बलात्कार, कितने जो कुछ भी हुए, आप मीडिया बंधु लोगों को बहुत हम लोग से ज़्यादा जानकारी होती है इसके विषय में। मैं क्या बताऊँ? विकास के मुद्दे में अगर देखा जाए, विकास के मुद्दे पे देखा जाए कि तमाम पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को संत कबीरनगर में उतारी हैं, तीनों विधानसभाओं में। विकास के मुद्दे में किस प्रत्याशी को आप 313 विधानसभा में सबसे बेहतर मानते हैं? जब से देश आज़ाद हुआ है, विकास के मुद्दे पे देश जब से आज़ाद हुआ है, ये मान के चलिए कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं पैदा हुआ जो अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। नहीं, हम देखिए, हम मुख्यमंत्री की बात नहीं करते हैं। आपके क्षेत्रीय नेता को, आप जितनी पार्टियां लोगों को जो है यहाँ पर टिकट दे रखी हैं, आप उनमें सबसे बेहतर किसको मानते हैं? जय चौबे जी को। क्या लगता है कि जय चौबे किस तरह से बेहतर है? जब 5 साल उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी में काम किया, तो कैसे आप बेहतर मानते हैं उनको? जब उनको मौका, इन्होंने प्रयास तो बहुत किया, लेकिन इनको मौका नहीं मिला काम करने का। उनको लगा कि हम इस पार्टी में सही नहीं ठहर रहे हैं, लोगों के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं, जनता के लिए विश्वास पे खरे नहीं उतर रहे हैं, तब उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। और इस बार 101% समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 313 विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। नहीं तो उन्हें जब लगता था कि सरकार अगर उनके साथ नहीं दे रही है, तो उन्हें तो पहले भी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। तो फिर 5 साल मलाई काटने के बाद छोड़ना कहाँ तक सही है? अब मलाई वो काटे हैं कि नहीं काटे हैं, इस विषय में हम क्या बताएं आपको? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब समर्थन बोल रहा है ये? नहीं, समर्थन नहीं, जय चौबे जी दिल से आए इस बार। और इस बार मगहर की पूरी जनता उनको, 313 विधानसभा की पूरी जनता दिल से लग करके उनको विधानसभा भेजने का काम करेगी। विकास के मुद्दे पर जो है, इन लोग समाजवादी पार्टी को समझते हैं कि विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी। मेरे साथ फैजी खान जी हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि विकास के मुद्दे पर अगर जो पार्टियां आज के डेट में विकास के मुद्दे पर भटक कर जात पात की राजनीति करती हैं, वो कितना सही करती हैं? फैजी जी, ये बताइए आप। देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने देखा है 2014 से लेकर के बीजेपी सरकार में थी, ये हमेशा जाति पात के ही मुद्दों पे चुनाव लड़ती थी। लेकिन अब जनता जान चुकी है, पूरे उत्तर प्रदेश से लेके पूरे इंडिया की जनता जान चुकी है। ये सिर्फ सबको भ्रमित करके ये अपने को एक चुनाव जीत करके वो चाहते हैं कि हम इसी तरह जात पात में बंटवारा करके और चुनाव जीतते रहें। लेकिन जब अब जो है जनता जान चुकी है, अब इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि सब
स्वयं के लोग भुक्त भोगी हो चुकी है पूरी क्या जनता जो है जातिवाद को नीचे छोड़कर विकास के मुद्दे पर वोट करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार अब जनता जान चुकी है कि सबसे बेहतर विकास का ही मुद्दा है और विकास सिर्फ समाजवादी पार्टी ही ला सकती है। विकास के नाम पे इस समय देखिए नौजवान रहने के बाद हाँ। आपका जिले की क्या पोजीशन आप बेहतर 5 जानते साल हैं? वो विधायक रहते हुए उन्होंने जनता के लिए काम किया है, पार्टी के लिए नहीं किया। वो देखते थे और उन्होंने क्या नाम है भाजपा ये समझ चुकी थी कि ये सिर्फ अपने उसके लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे थे। अभी तक जो भी इनका हम थोड़ी देर रोकेंगे इनको। इनका जो है मानना है कि अभी तक जो है जो भी हुआ है वो जनता के लिए हुआ है। ये भी जो चौबे को मानते हैं कि विकास करेंगे। मेरे साथ एक भाई और है, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अभी जो राजनीति आजकल की चल रही है, जो विकास के मुद्दे से भटका हुआ जात पात पर, आपका नज़रिया क्या है उस पर? सबसे पहली बात, ये जुमलेबाज सरकार है। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपया देने के लिए और 2 करोड़ रोज़गार देने के लिए। इन लोगों ने, ना प्रदेश सरकार ने ना देश की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। सभी लोगों को, पूरे देश को सिर्फ एक वो बताया, ये जुमलेबाजों की सरकार है, आपकी हमको इसको चेंज करना है। नहीं, क्या लगता है कि जो विकास का मुद्दा होगा इस समय इससे क्या जनता जो है विकास के मुद्दे पर वोट करेगी कि जात पात के मुद्दे पर वोट करेगी? नहीं, बिल्कुल जनता विकास के मुद्दे पे वोट करेगी। आपने देखा होगा कि 2017 में क्या बोलते हैं अखिलेश थे, आगरा हाईवे बनाया, एक्सप्रेस हाईवे नंबर 1 का, जिस पे आपके क्या बोलते हैं एरोप्लेन उतर रहा है, सारे फाइटर्स उतर रहे हैं, सारे चीज़ें 1 नंबर हो रही है। अगर आपसे ये जाना जाए कि कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था मायावती के राज में बेहतर थी, योगी के राज में बेहतर थी कि अखिलेश यादव के? कानून व्यवस्था देखिए अखिलेश यादव की सबसे बेहतर थी और उससे बेहतर कानून व्यवस्था किसी की हो ही नहीं सकती। कैसे? अब एक भी कानून व्यवस्था की जो उन्होंने बेहतर तरीके से किया अखिलेश यादव, वो बताएंगे? बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखिए देखिए क्या बोलते हैं, अखिलेश यादव ने 100 नंबर किया, 112 नंबर किया, 102 नंबर किया, अखिलेश की 1090 किया। ये अखिलेश सरकार की कानून व्यवस्था। आप घर पे कोई भी मामला हो जाए, एक बार टेलीफोन करें। नहीं, योगी जी कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी की, औरतें एकदम खुले मन से। योगी जी ने सिर्फ गाड़ी का नंबर बदला है, योगी जी ने कुछ किया नहीं है। योगी जी ने कुछ किया नहीं है। आप कोरोना काल में देख लीजिए कि कितनी खराब व्यवस्था थी कि क्या बोलते हैं, लाशों में गंगा में लाशों को तैरती थी। अभी योगी जी ने एक बात कहा था कि बड़ी गर्मी बढ़ गई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि इस तरह की गर्मी बढ़ी है? इस तरीके की गर्मी नहीं, उनकी गर्मी निकलेगी, वो अपने को बता रहे हैं। आपकी जनता ने पूरा मन बना लिया सरकार को चेंज करने के लिए, और सरकार चेंज होने जा रही है। क्या लगता है कि इस सरकार में, जो आप सरकार की बात करते हैं, कि जहाँ तक जो है आपके ज़िले में जो प्रत्याशी हैं प्रेजेंट टाइम के विकास के मुद्दे में अगर देखा जाए तो कौन सा प्रत्याशी सबसे अच्छा माना जाता है? जय चौबे सबसे अच्छे प्रत्याशी हैं, इससे अच्छा विकास कोई कर नहीं सकता। अभी आपने एक भाई से पूछा जय चौबे में क्या खासियत है, मैं उसकी खासियत बताता हूँ। बीजेपी में रह के भी कभी क्या बोलते हैं उस तरीके का वो नहीं किया, कभी भेदभाव नहीं किया, कभी उसने हिंदू मुस्लिम नहीं किया, कम्युनल की राजनीति कभी किया ही नहीं बंदे ने। 2012 में भी उनका एक वक्तव्य था कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भेदभाव नहीं होगा? नहीं, उन्होंने ये मुसलमानों का नहीं कहा था, उन्होंने कहा था हमें सबका वोट चाहिए। ये पर्टिकुलर उन्होंने नहीं कहा था कि मुसलमानों का वोट चाहिए। ये भाजपा के लोग जो भाजपा के जिलाध्यक्ष थे उस वक्त उन्होंने ये बयान दिया था, जय चौबे ने स्पेशल बयान नहीं दिया था। जी, मेरे साथ एक भाई और हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप थोड़ा सा इधर आ जाएं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो अभी सरकारें हैं, सरकार जो जा चुकी है और अभी में कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ रहा है। कानून व्यवस्था जो रही है मायावती सरकार में बेहतर रही है कि अखिलेश के सरकार में बेहतर रही है, या तो फिर योगी जी जो कहते हैं बड़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है? अगर योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था बढ़िया रहती तो हाथरस में 12 बजे रात में बेटी को न जलाया जाता। खुलेआम गुंडाई हो रही है, महंगाई बढ़ी हुई है, हर जगह लूट और डकैती हो रही है, तमाम हत्याएं हो रही हैं, तमाम इनकाउंटर फर्जी हो रहे हैं, तो कहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है? क्या लगता है कि आपके वहाँ जितने प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों में अगर विकास के मुद्दे से देखा जाए तो कौन सा प्रत्याशी आपको ठीक ठाक लगता है? जय चौबे। जय चौबे लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हम सपा के गोल में खड़े हैं? नहीं, ये सपा के, हम लोग सपा की गोल नहीं है, ये हम लोग तो वोटर हैं, अच्छा, आम नागरिक हैं, लेकिन हम लोग मतलब इस सरकार से बहुत
हर आदमी एकदम त्रस्त है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, इतनी बेरोजगारी है। कहीं ऐसा तो नहीं अखिलेश को बदलने के चक्कर में आप अपना ज़िला ऐसे को दे दें कि जो पहले से लूट चुका हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मान लिया हम लोग जय चौबे को अपना यहाँ से विधायक चुनना चाहते हैं, लेकिन वो जब बीजेपी में रहे तो भी वो हर आदमी की बात सुनते थे, सबकी मदद करते थे, सबका काम करते थे। और आज जब सपा में आए हैं अध्यक्ष बनाया और हम लोगों को सपा की सरकार बनाना, इस सरकार को हटाना है। इस सरकार सपा की सरकार बनानी है। हाँ, इस सरकार को हटाना। तो ये बताइए कि क्या लगता है कि क्या लगता है आपको कि अभी जितने लोग प्रत्याशी हैं इसमें, अगर देखा जाए तो विकास के मुद्दे पर किसको वोट करेंगे आप? जय चौबे। जय चौबे को। यहाँ तो सारा नज़रिया जो है उल्टा है, उलट फेर मचा हुआ है। इनका कहना है कि विकास के मुद्दे पर देखा जाए तो जय चौबे ही सबसे बेहतरीन होंगे। फिलहाल वो जो है भारतीय जनता पार्टी से होकर समाजवादी पार्टी में आए हुए हैं। 5 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना वक्त गुजारा। फिलहाल उनके हर एक कार्यक्रम में उनकी सफाई देखी जाती है कि उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी में रहकर समाजवादी पार्टी का काम किया है। फिलहाल जो व्यक्ति अपनी पार्टी का नहीं हुआ, क्या वो समाजवादी पार्टी का होगा या एक बड़े व्यक्ति विशेष समुदाय का, वो किस तरह से उनके साथ रहता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इंडिया रिपोर्ट के लिए संत कबीर नगर से मैं सदर आलम खान।